आमना अपने 4 बच्चों के हमरा 10 साल बाद बरतानिया से पाकिस्तान आने के लिए तैयार थी। खुश थी कि मैं अपनी फैमिली में वापस जा रही हूँ, अपने माँ बाप को मिलने जा रही हूँ, अपने ख़ानदान के लोगों को मिलने जा रही हूँ। लेकिन नहीं मालूम था कि आमना को हसद ले बैठेगा, आमना को बुग़्ज़ ले बैठेगा, आमना को जलन ले बैठेगी कि आमना इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और नहीं मालूम आमना को कब रिहाई नसीब हो। जनाब अली, आमना जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी है, अपने खावंद के हमरा एक अरसे से बरतानिया में मौजूद है। आमना के खावंद ने अपने भाई को भी अपने पास बरतानिया बुला लिया। भाई जैसे ही बरतानिया पहुंचा, कोई 6 महीने कबल ये अपने भाई के पास पहुंचा और 6 महीने में इसने अपने भाई का, अपनी भाभी का, अपने भतीजों का लाइफस्टाइल ऐसा देखा तो हैरान रह गया कि ये लोग तो बहुत तरक्की कर चुके हैं, इनके पास पैसा भी है, ये अयाशी भी करते हैं, इनके बच्चों की परवरिश भी अच्छी हो रही है और मैं अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। पता नहीं मेरा मुस्तकबिल कब सवरे या कब मेरे हालात बदले या कब मैं वापस जाऊं या कब ऐसा वक्त आए कि मैं अपनी बीवी या अपने बच्चों को अपने पास बरतानिया बुला लूं। अब वो भाई इन चीज़ों को याद नहीं कर रहा कि मेरे भाई ने मुझे बरतानिया अपने पास बुला लिया है, अपने पास बुलाकर अपने घर में रखा हुआ है और 6 माह से मैं अपनी भाभी के हाथ की रोटियां खा रहा हूं, मेहनत मुशक्कत बेशक कर रहा हूं। दूसरे मुल्कों में जाकर वैसे खून सफ़ेद हो जाते हैं, भाई भाई को नहीं मिलता, भाई भाई को वक्त नहीं देता। पाकिस्तान का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ रहते हुए लोग फिर भी अपने रिश्तेदारों को अहमियत देते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन जब बाहर चले जाते हैं वहाँ का पानी शायद ऐसा होता है, लोग अपनों से ही अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अब जनाब 6 महीने कबल आमना का देवर इनके पास पहुंचा और 6 महीने से ये उनके पास था। आमना का अंधा एतबार था अपने देवर पर, कैसे वो यकीन ना करती, क्योंकि एक तो खावंद का भाई था और एक अरसे से उसको जानती थी, एक अरसे से उस घर में ब्याह कराई, एक दोस्तों जैसा ताल्लुक था, एक भाइयों जैसा ताल्लुक था, यानी छोटे जैसे देवरों से भाभियां काम करवाती हैं, एक मोहब्बत थी। उसकी तालीम के अखराजात मुकम्मल किए, उसको एक मुकाम तक पहुंचाया। इसके बावजूद अपने खावंद को कहा कि इसको आपने मजीद सपोर्ट करना है, इसको आपने अपने पास बुलाकर इसको आगे मौके फराहम करने हैं ताकि ये भी अपनी बीवी अपने बच्चों को बरतानिया बुला सके। अब जनाब भाभी तैयार हुई, यानी आमना अपने बच्चों के हमरा 10 साल बाद कोशिश की किस तरीके से छुट्टियां ली, जहाँ पर जॉब करती थी या मौका मिल गया, खावंद ने कहा कि आप हो आओ, मैं और मेरा भाई हम यहाँ पर हैं, आप आराम से चली जाओ, महीना 1.5 महीना पाकिस्तान गुजारो अपनी फैमिली के पास। अगर हुआ मेरा आने का प्लान तो बता दूंगा, नहीं तो आप महीना 1.5 महीने बाद वापस आ जाना। अब जनाब दूसरी जानिब जो देवर था, जलन हसद बुग़्ज़ उसके अंदर इस हद तक भर चुका था, उसने अपनी भाभी से क्या कहा कि भाभी जी सामान आपने पैक कर लिया है, सूट के सारा कुछ आपने पैक कर लिया है, एक छोटा सा बैग है, ये आपने जाकर एयरपोर्ट पर यानी लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेरा दोस्त आएगा, उसको पकड़ा दीजिएगा। भाभी के वहमो गुमान में था ही नहीं कि मेरा देवर मुझे क्या पकड़ाएगा, यानी उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो मेरे लिए मसला खड़ा करे, जिस वजह से मैं फंस सकती हूँ। जनाब अली, सामान सारा पैक हो चुका था और उसकी कोशिश भी यही थी कि सामान पैक होने के बाद इनको मैं हैंड कैरी के तौर पर ये छोटा सा अपना शॉपिंग बैग पकड़ाऊँ कि इसको आपने ले जाना है। अब वो चीज़ जो पकड़ाई वो पैकिंग में थी कि आमना ने उसको खोलने की कोशिश भी नहीं की, यही सोचा कि मेरे देवर ने अपने दोस्त को कोई तोहफा बेचना होगा या कोई चीज़ मंगवाई होगी, मैं जाकर एयरपोर्ट पकड़ा दूंगी। जनाब अली, आमना अपने खावंद को गुड बाय कहकर, अपने देवर को गुड बाय कहकर निकली। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंची मैनचेस्टर के, तो एयरपोर्ट पर जब स्कैन हुआ, तमाम जो बैग्स या लगेज स्कैन हुआ, हैंड कैरी का जब वक्त आया तो पुलिस ने आमना को साइड पर कर लिया। अब आमना जो कि कॉन्फिडेंस में थी, जो चोर होता है या जिसके दिल में चोर हो उसके चेहरे से पता चल जाता है, आमना कॉन्फिडेंस में कि मेरे पास तो कुछ ऐसा ही नहीं है, पता नहीं मुझे क्यों साइड पे कर लिया, बच्चों से मैं साइड पे कर लिया। जनाब अली, ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कोई आधा किलो मंशियात उस पैकेट में थी, जिस मंशियात को लेकर जाने का देवर ने कहा था। उसको पता था कि जैसी मंशियात लेकर जाएगी ये पकड़ी जाएगी और फिर ऐसी पकड़ी जाएगी कि इसका जेल से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। अब जनाब दूसरी जानिब पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, यानी पुलिस ने जब उससे पूछा कि आप बताएं ये कहाँ से आई, तो उसने कहा कि ये बैग मुझे मेरे देवर ने दिया था, लेकिन मौके पर आमना के पास से निकला तो ऑब्वियसली आमना को ही पुलिस ने जिम्मेदार ठहराना था। इस वक्त आमना उनकी कस्टडी में है, नहीं मालूम ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, आगे इसको किस तरह इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्या देवर को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं। इस कहानी का लुबे लुबाब यही है कि जनाब अली, आपके अपने हसद के मारे किसी भी वक्त आपको फंसा सकते हैं, आपको नहीं मालूम होता, और वो रिश्ते आपके लिए मुश्किल खड़ी करते हैं जिन रिश्तों पर आप अंधा एतबार करते हैं, जिन रिश्तों पर आंखें बंद करके एतबार करते हैं। आमना को अगर अपने देवर पर हल्का सा भी शक होता तो शायद वो
شاپنگ بیگ کے اس پیکٹ کو کھول کر دیکھ لیتی، لیکن اس نے کھولنا گوارا نہیں کیا کہ میرا دیور میرے ساتھ کیسے کوئی ایسا کھیل کھیل سکتا ہے، اس کے وہم و گمان میں تھا ہی نہیں۔ اب جناب دیکھنا یہ ہے کہ آمنہ پر یہ مشکل وقت کب ختم ہوگا، آمنہ کب باہر آ سکے گی۔ اور آمنہ کے گھر والوں کا پیغام یہی ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، غیر نہیں پہنچاتا، اپنے ہی نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ غیروں کو کیا پتا ہو کہ یہ شخص کس حال میں ہے، اپنوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلانا کس حال میں ہے، اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا اس دیور کے بارے میں اور آمنہ کی معصومیت اور آمنہ کے اس اعتبار کے بارے میں۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔